गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश अफेक्शन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नाउन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम प्रोनाउंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड मतलब होता है के स्थान पर, यानी सर्वनाम वह शब्द है जिसका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए, यानी नाउन का जो है संज्ञा का बार बार उपयोग ना करना पड़े हमें, इससे बचने के लिए प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, ताकि भाषा जो है और अच्छी लगे। जैसे एक सेंटेंस हम बोलें कि राम बाज़ार गया, राम ने सब्जियां खरीदी, फिर राम बाज़ार से वापस आया। तो बार बार राम कहने की बजाय हम पहली बार राम का उपयोग कर लेंगे, फिर कहेंगे उसने सब्जियां खरीदी, वह वापस आया। तो वह उसने क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। ये प्रोनाउंस हो जाएंगे। ये किनके स्थान पर यूज हुए? राम यानी नाउन के स्थान पर। अब हम प्रोनाउंस की टाइप्स यानी प्रकारों का अध्ययन करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो नीचे जो है एक के बाद एक हम प्रोनाउंस के टाइप्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? दे ऑल स्टैंड फॉर पर्सन्स एंड द थिंग्स। ये किन के लिए आते हैं? ये पर्सन्स और वस्तुओं के लिए उपयोग होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको दो प्रकार से अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? इट एक्ट्स एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे ही, सी, आई, यू, वी, दे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ही इज गुड। ही क्या है? प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार सी इज टॉल, वह लंबी है, तो सी इसमें क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, इसमें आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद दूसरा टाइप है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, हिम, हर, मी, यू, देम, अस। नीचे एग्जाम्पल्स सेंटेंस के माध्यम से देखिए, राम वॉज विद यू। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है और विद यू ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो यू का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यू एक प्रोनाउन है, तो यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पे राम किसके साथ था? आपके साथ। इसी प्रकार सीता इज विद हिम। सीता किसके साथ है? उसके साथ है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके साथ ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में हिम जो है प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, सर्वनाम के रूप में, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर अगले सेंटेंस में अरुण वॉज विद मी। अरुण किसके साथ था? मेरे साथ। अरुण मेरे साथ था।
तो इस सेंटेंस में मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो उम्मीद है कि आप पर्सनल प्रोनाउंस के दोनों टाइप्स, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं। अगला टाइप है पजेसिव प्रोनाउन, यानी पजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, निजवाचक नहीं। निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे अपन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होती है? अब पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पार्टिकुलर थिंग, मतलब अधिकारवाचक संज्ञा हमें ये बताती है कि किसी निजी वस्तु का मालिक कौन है ना। इसको सही से पर्टिकुलर प्रोनाउंस करते हैं, पर्टिकुलर। आर का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट होता है, ये आपको याद रखना है। पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स व्हाट थिंग्स बिलोंग टू विच पीपल। इससे ये पता चलता है कि कौन सी वस्तु किस व्यक्ति से संबंधित है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे और बेहतर समझेंगे आप। अभी एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे हिज, हर, माय, योर, देयर, आवर। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर भी अपन समझेंगे। फिर देखिए पजेसिव प्रोनाउन ये क्या होता है? A possessive pronoun is that is used to express ownership or possession। परिभाषा आपको सेम ही मिलेगी, वर्ड्स जो है अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्थ परिभाषा का वही निकलेगा, क्योंकि चाहे पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउंस हो, इनसे जो है अधिकार ही पता चलता है, उपयोग के आधार पर इनमें अंतर होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? इसका उपयोग भी ऑनरशिप या पजेशन यानी स्वामित्व या अधिकार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स हिज, हर्स, माइन, योर्स, देयर, आवर्स। ये एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, दिस इज माई बुक, पहला सेंटेंस है, ये मेरी किताब है। इसमें माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस होता है कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, यानी ये ऊपर वाले हिज, हर, माय, योर, देयर, आवर, ये नाउन्स के साथ लग के आते हैं। जैसे बुक के साथ माय लग के आया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। माइन जो है अकेला आया है। तो पजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं ये अकेले आते हैं, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन्स के साथ लग के आते हैं। जैसे तीसरे सेंटेंस में देखिए, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। तो किताब के साथ यानी बुक के साथ हिज लग के आया है ना। जबकि चौथे सेंटेंस में दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। इसमें जो है दिस बुक जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और फिर बताया गया है कि उसकी है। तो हिज अकेला आया है और हिज क्या है यहाँ पे? पजेसिव प्रोनाउन। उम्मीद है कि आप पजेसिव प्रोनाउंस को समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके जवाब दिए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं।
अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउंस। ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वाक्य के कर्ता के बारे में ही इंगित करता है। वैसे लगभग रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है जो कि अपन समझेंगे। पहले अपन ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी कि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता को ही इंगित करता है। ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये क्या हैं? सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। सेंटेंस के माध्यम से देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ। इस सेंटेंस में माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ देखिए ये होगा कि मैं ये खुद करूँगा, है ना। तो माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट यानी आई को ही इंगित कर रहा है। मैं खुद करूँगा, मैं ये काम या ये खुद करूँगा। तो माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट यानी आई को ही इंडिकेट कर रहा है, आई की तरफ। तो आई, इसलिए माई सेल्फ यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस है राम विल गो हिमसेल्फ। राम खुद जाएगा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है राम के बारे में ही इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, इसलिए हिमसेल्फ क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट एम्फेसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्वगामी या पूर्व पद। तो इट एम्फेसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, यानी यह अपने पूर्व पद नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसके बारे में जोर देता है, एम्फेसाइज करता है। कैसे देता है? एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो इसका मतलब होगा मैं ये खुद करूँगा। मैंने गलती से लिख दिया था, इसका सही मतलब है मैं खुद ही ये करूँगा। तो इस सेंटेंस में माई सेल्फ जो कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद आया है, आई के बाद, ये अपने ही एंटीसीडेंट यानी प्रोनाउन आई को एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है कि मैं खुद ही ये करूँगा, है ना। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, राम हिमसेल्फ विल गो, यानी राम खुद ही जाएगा। तो हिमसेल्फ इस सेंटेंस में राम यानी नाउन पर ही जोर डाल रहा है। तो हिमसेल्फ जो है कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब अभी तक जो हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, आगे उनको हम टेबल के माध्यम से समझेंगे और आगे और भी जो प्रोनाउंस हैं उनकी स्टडी करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो अभी तक के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।